Hello बच्चों, let's read the question. The question says write down the quantum number n and l for the following orbitals. So यहाँ पे हमें कुछ orbitals given है, हमें उसके लिए n और l जो quantum number है उसकी वैल्यू लिखनी है. तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट हमें चाहिए यहाँ पे that is quantum numbers. अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन में n और l क्वांटम नंबर के बारे में पूछा है. n हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर and l is known as the azimuthal quantum number. हमारे पास क्या होता है कि जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें बेसिकली क्या बताता है कि हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज उसकी लोकेशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में और टाइप ऑफ ऑर्बिटल जो हमारे पास ऑक्यूपाइड है. बेसिकली अगर हम देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल 3D ऑर्बिटल है, सो उसके लिए जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3. और सिमिलरली हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, सो इसकी जो वैल्यू होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की, दैट इज फ्रॉम 0 to n-1. अगर हम बात करते हैं जो L की वैल्यू है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए S, P, D एंड F, सो क्या होती है फॉर S इट इज 0, P इट इज 1, D इज इक्वल टू 2 एंड 3 फॉर F. सो डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो होती है हमारे पास S, P, सॉरी बेसिकली जो डिफरेंट सबशेल्स है हमारे पास S, P, D, F, सो इन सबशेल्स के लिए हमारे पास जो L की वैल्यू है वो इस तरह से होती है 0, 1, 2, 3. सो अब अगर हम 1 by 1 देखें, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 3D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो n है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन d सबशेल में है, सो d में जब होता है तो l की वैल्यू कितनी होती है 2. हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है 4dz स्क्वायर. सो देखो n की वैल्यू अगेन हमारे पास 4 हो गई और l की वैल्यू क्योंकि इलेक्ट्रॉन d में है सो d के लिए 2. थर्ड पार्ट हमसे पूछा गया है अबाउट 3D XY. सो 3D XY के लिए n की वैल्यू तो हमारे पास 3 हो जाएगी और l कितना हो जाएगा 2. जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास d सबशेल में होता है तो l की वैल्यू 2 ही होगी. फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4D XZ. सो हियर n is equal to 4 and l अगेन d में है तो 2. फिफ्थ पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं. फिफ्थ इज 2pz. सो 2pz में देखो n की वैल्यू तो 2 हो गई और l क्योंकि p सबशेल में है सो दैट इज 1. और जो हमारे पास लास्ट पार्ट है दैट इज d1, सिक्स्थ वन. सो सिक्स्थ हमारे पास क्या है 3px. सो इसके लिए n की वैल्यू हो गई 3 और l की वैल्यू हो गई, सो p के लिए हमारे पास क्या है 1. सो दीज आर द n and l values for the following orbital. Hope you find the answer. Best of luck.